कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। अब इसी को ग्राम में मेजर करते हैं, इसको मोल में मेजर करते हैं। परसेंट बाई मास था, परसेंट बाई वॉल्यूम था, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, फिर मोललिटी था। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, मोललिटी, लिटी। और आज बताएंगे मोलरिटी, है ना, वो लिट्टी खाने वाला लिट्टी, मोललिटी। आज बताएंगे मोलरिटी, RIT भाई, है ना। एक एक अक्षर का अंतर है, L और R। कभी कभी बचपन को बराबर लगने लगता है कि मोललिटी तो पढ़वे किए थे, वो तो मोललिटी था, ये मोलरिटी है। दोनों में अंतर भी बताएंगे। मोलरिटी में हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, मोलरिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, है ना। देख लेते हैं। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कॉल्ड एज मोलरिटी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक दो मिनट लगेगा, 38 पेज हुआ है तो। लाइन कट गया, ठीक है, शुभ हो गया। आ भी गया। 38 नंबर पेज में ये था, PPM था, पार्ट पर मिलियन का क्वेश्चन। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी है ना। एक बार फिर से लिखते हैं, मोलरिटी है, मोलरिटी, RIT भाई, ठीक ना। मोलरिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute in term of number of mole present per unit volume, per unit volume of solution, called as molarity, है ना। और एक ही बात होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सीधा बात, इन टर्म ऑफ लिखने का जरूरत नहीं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखने का बहुत जरूरत नहीं, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बात खत्म। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लाइन में डिफिनीशन समाप्त, कॉल्ड एज मोलरिटी।
ऊपर वाला डिफिनीशन थोड़ा किताबी है ना, किताब में वैसे लिखा रहता है, समझने के लिए बस ये बात है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर हो गया तो वॉल्यूम ही हुआ ना, पर लीटर हुआ तो वॉल्यूम ही तो हुआ, पर लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लिख दिए। तो मोलरिटी को हम लोग लिखते हैं एम से, तो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। क्या, 3 अक्षर का डिफिनेशन, 3 अक्षर का फॉर्मूला, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, किस चीज में, लीटर में। बस इतना ही तो है। एन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल। अब किसका, चूंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, है ना, और भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना ही है। क्या बनेगा, यूनिट, यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल, नंबर ऑफ मोल के लिए मोल और वॉल्यूम के लिए लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, समझ गए सब। मोल पर लीटर मोलर सॉल्यूशन भी कहलाता है। कहीं पे ऐसा लिखा है 2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 2 मोल पर लीटर। आपको समझना है, आपको समझना है, 2 मोलर कहीं लिखा है सॉल्यूशन, तो क्या समझना है आपको, 2 मोल पर लीटर, है ना। अब सेंटी डेसी का तो ज्ञान होगा आपको, कहीं पर डेसी मोलर सॉल्यूशन लिखा है तब क्या समझना है आपको, डेसी मोलर सॉल्यूशन लिखा है तब क्या समझिएगा। 10⁻⁻1, अरे 0.1 बराबर डेसीमीटर ना होता है, वही है ना, 0.1 सेंटीमीटर डेसीमीटर का जो मतलब था वही, मोल पर लीटर। मिली मोलर लिखा है तब, अब कितना अच्छा लगता है शब्द ये, मिली मोलर, मिली मोलर, डेसी मोलर, मिली मोलर सॉल्यूशन लिखा है तब, मिली मोलर लिखा है तब। हाँ, ये सब बदमाश राइटर सब ऐसे लिखा है ना। एक दो वो किताब पढ़िएगा उसमें लिखल मिलेगा, हालांकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज नए है लेकिन इस तरह से लिखा मिलता है। मिली मोलर तो 10⁻³ मोलर, है ना, मिली मोलर, है ना। ओपी टंडन अरिहंत वाला किताब पढ़िएगा ना तो ये सब मिलेगा बीच बीच में, मिली मोलर सॉल्यूशन है, डेसी मोलर सॉल्यूशन है। वो देखना चाहता है हमेशा कि आप होश में हैं कि नहीं, बेहोश तो नहीं हो गए, इसलिए डेसी मोलर, मिली मोलर ये सब लिख देगा, तो हम लोग समझ ही जाएंगे। अब 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल चीनी 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बताइए मोलरिटी कितना है। 2 मोल चीनी 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बताइए मोलरिटी कितना है, बनी ना, 2 मोल बाटा 2 लीटर, 1 मोल पर लीटर। इतना ही सस्ता है मोलरिटी का क्वेश्चन, 2 मोल 2 लीटर में, 2 से 2 काटे, 1 मोल पर लीटर।
अब बताइए 2 मोल 400 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 2 मोल चीनी 400 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बताइए मोलरिटी कितना है? तो 2/400 ml है, तो 400/1000 करेंगे क्या? तो 1000 चल जाएगा ऊपर, 2 × 1000 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 400। वॉल्यूम ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 चला जाता है अपने आप, तो 5 आ जाएगा। 400 2.5 से कट जाएगा, 2.5 से 2.5 दूनी 5, 5 मोल पर लीटर। क्या समझ आ रहा है ये बात? तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा इसमें। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहीं पे निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे? मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर। और कोई कोई जगह पे ना नंबर ऑफ मिली मोल कहेगा निकालने, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन इसीलिए पढ़ना होता है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल आप मोलरिटी से निकाल सकते हैं, है ना? मोलरिटी गुना वॉल्यूम। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, वैसे ही नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में आपको निकलता है मोलरिटी गुना वॉल्यूम। सॉल्यूशन की मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना है निकल जाएगा। अरे सीधा, बहुत पढ़ाई नहीं है। चीनी घोले 1 लीटर में 2 लीटर में, अब चीनी का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो सॉल्यूशन जो बनाया उसकी मोलरिटी होगी, वॉल्यूम से गुना कर देंगे, कितना मोल चीनी है पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मिलीमोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ml में, देखो कितना आसान है। मोल और मिलीमोल में इतना ही बात है। वॉल्यूम को लीटर में गुना करेंगे तो मोल निकलेगा, और मिलीलीटर में गुना करेंगे तो मिलीमोल निकलेगा, क्योंकि 1000 का फैक्टर लगेगा दोनों में, है ना? ये लिख दीजिएगा। हाँ, एक ही बात है। हालांकि बीच में इस तरह से ऐसे भी एक लाइन खींच देते हैं, मिली मोल अलग है। अब एक बार क्या किए ना कि ऐसे एक लाइन खींच दिए बिना बताए हुए नंबर ऑफ मिली, तो बचवा सब दोनों को भागा देकर कुछ नहीं बचा, बराबर 1 कर दिया। हाँ। काहे सर? अच्छा, लिखिए जल्दी से, लिखिए, 1 मिनट दीजिए उनको सब। समझना चाहिए लेट में, लेकिन लिखना चाहिए फास्ट, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। समझने में एक बार 2 बार लगाइए, लेकिन लिखिए जल्दी। बढ़े। बटा नहीं है, अलग अलग 2 बात है, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मिली मोल। मोलरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो नीचे लिखेंगे मोलरिटी इज टेम्परेचर
डिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड हाउ इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो लिखेंगे सिंस इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। जनरली ये ऑब्जर्व होता है गैसियस सॉल्यूशन में, है ना, चूंकि गैस के वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं, है ना। गैस को आप गर्म करिएगा तो उसके वॉल्यूम सामान्य नहीं होंगे, बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको हम बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा, मोलरिटी डिक्रीज करेगा, है ना। इस एरो का मतलब समझते हैं ना। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलरिटी घटेगा, है ना। मोलरिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लैब देखे हैं केमिस्ट्री वाला? कहाँ? क्या उसमें एक बात होता था देखने वाला, मोलरिटी इंक्रीजेज, क्या एक बात होता था, पता लगाइए ना देख के, फिर से मन मन में देखिए। मोलरिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लैब केमिस्ट्री वाला जब गए थे तो उसमें कुछ ऑब्जर्व किए थे। क्या? अच्छा, और कोई? टीवी में सीआईडी देता था, देखे थे? उसमें डॉक्टर सालूखे रहता था एक, वो हमेशा लैब ही में रहता था, है ना। इतना आदमी मरता उरता था सब वहीं पे न जाता था, लैब में। तो अब जरा सा उसको देखिए तो मन मन में, और उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, कैसे लग रहा था कि वो लैब में है। हाँ, केमिकल सब खोलता रहता था, उसका जो भी भेसल था ना वो सबसे धुआं निकलते रहता था। केमिस्ट्री का लैब का मतलब वही है। केमिस्ट्री का लैब शांत हो ही नहीं सकता, वो खोलता रहेगा समझे, उबलता रहेगा समझे। लैब में H2SO4 रखा हुआ है ग्लास वेसल्स में। अब H2SO4 का मतलब तेजाब है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वेपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे। HCl सॉल्यूशन है, उसके वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, वेपर बनता रहता है, उड़ता रहता है। ठंडे के दिन में कूल डाउन, यदि ठंडा है तो वो सब शांत रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वेपर्स बनेगा। इसलिए आप शायद ऑब्जर्व करें केमिस्ट्री के लैब में जाके, जो शीशा का बोतल में केमिकल रखा रहता है, टीना के बोतल में नहीं, कुछ केमिकल रहता है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट रखना है तो थोड़े शीशा में रखेंगे, वो रखल है कहीं पे, किलो 2 किलो जब दिखाना है बच्चों को कि ऑरेंज येलो पर्पल कलर देखो होता है, तब दिखाते हैं। तो वो जो बोतल होता है ना शीशा वाला, उसमें लकड़ी का कॉर्क फिट होता है ऊपर से, स्टील का ढक्कन नहीं। अब इसमें क्या लॉजिक है, बोतल है शीशा का, उसमें लकड़ी का कॉर्क ऊपर से डाला हुआ है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? उसको निकाला जाता है, लकड़ी का कॉर्क, स्टील का ढक्कन रहता है, वो पूरा घूम के पैक होता है। लेकिन अब HCl को पैक कर दिए वैसे, तो HCl का वेपर उठेगा, बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तब। ठंडे में नहीं बनेगा हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते रहेगा तो उसके वेपर्स बनेंगे। और वेपर बनेगा, और स्टील वाला वो ढक्कन से घुमा करके बंद किया है, वेपर निकलने का जगह
नहीं है वहाँ पे, तो वो बोतल ब्लास्ट करेगा, जैसे एसिड बम फूटता है, बम जैसा बिहेव कर जाएगा, है ना। तो लकड़ी वाला क्यों रहता है, क्योंकि लकड़ी में पोरस रहता है, हर सेल ही पोरस है, नहीं पूरा सेल मेम्ब्रेन में छेद है, पोरस है। तो जैसे ही वेपर बनेगा वैसे उस पोर से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जब कभी आप देखें कि कोई केमिकल सब्सटेंस शीशा के बोतल में रख के कॉर्क फिट किया हुआ है, इसका मतलब ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर बनता है, वो वेपर के निकलने का जगह बनाता है, और नहीं तो फिर बोतल फटेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है ना। वेपर्स बन रहा है मतलब वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है, HCl का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा, यहाँ पर है। अब इतना सारा बात कह दी, बस इस बात को समझाना है, मोलरिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिख दीजिए। थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, मोदी जी भी तो आए हैं, अब कुछ अलग अलग कंडीशन है, अब लाइन कटा है, कुछ देर में और कुछ हो जाएगा, एक बिजली बिजली भी गिरेगा कुछ का ना। लिखिए, अब क्या ही कीजिएगा, लेकिन हम चल रहे हैं, सिर्फ तकलीफ है इस पंखे का, तो ये जानबूझ के किया गया था कि हम लोग पढ़ेंगे, गर्मी में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन आएगा तो एसी में तो पढ़ते ही है, लाइन कटेगा तो गर्मी में पढ़ेंगे, क्योंकि दो को हटा दिया गया है इन्वर्टर के लाइन से, है ना, गर्मी में पढ़ने के। चलिए, पीछे वाला देखिए है, क्योंकि हम जानते हैं ना वो पीछे वाला के थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, वो सबसे पीछे वाला में चलता है। बड़े आगे, अब हम यहाँ पे जो है ना 2 क्वेश्चन करा लेते हैं मोलरिटी का, वैसे करा दिए मुंह से ही जी, उसके बाद 2-4 केस बताएंगे और क्वेश्चन बताएंगे, और काम ही क्या है। अब ऐसा सवाल है कि 400 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन, calculate the number of mole, calculate the number of mole of HCl, number of mole of HCl present in solution। वेरी सिंपल, बना दो फट से, शुरू करो बनाना, बनता सबसे है, बस कोई कोई कलम ही नहीं चलाते हैं, अच्छा सर तो बना ही देंगे तो हम उतार ही लेंगे, कॉपी क्यों गंदा करें, बस इस वजह से नहीं बनता। इसी वजह से पहले कॉन्सेप्ट था एक रफ कॉपी एक सफ कॉपी का, फेयर कॉपी हम बोलते रफ और सफ, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना रफ और सफ की जरूरत नहीं है, कारण है कि बच्चा लिख तो बढ़िया लेता ही है, और दूसरी बार उसको उतारेगा यदि तो समय ही बर्बाद होगा, इसलिए रफ और फेयर नहीं करना है। लेकिन जहाँ भी कॉपी है आपकी, जो यहाँ पे ही लिखते हैं, पीछे भी जगह रहता है, कुछ कैलकुलेशन करना है तो फट से पीछे मुड़ के कर लेना चाहिए, यदि आपको कटने का डर रहता है तो। लेकिन उसके चक्कर में चुपचाप बैठ जाना कि अच्छा सर बनाएंगे तब उतार लेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और फेयर भी नहीं करना चाहिए, हम फेयर करने का भी सलाह नहीं देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, है ना, कॉपी तो है ही, लिखे तो आप है ही, अदरवाइज उतारने में समय चला जाएगा। ऐसे भी तो 8, 9, 10 में प्रोजेक्ट पर उतारा ही करते थे ना, क्या मिला, मैडम खुश हुई होगी बस,
नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl बराबर क्या करें, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का, ml में लें कि लीटर में लें, लीटर में। बस इतना ही काम के लिए क्वेश्चन था। मोलरिटी दो, वॉल्यूम 400 ml बटा 1000। क्या मिली मोल पूछता तो 400 से ही गुना कर देते सिर्फ, लेकिन मोल पूछा था तो 800 बाई 1000, 0 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है जी, कल कोई दिक्कत है बताओ। मोल होगा, मोल पर लीटर ना होगा, मोलरिटी तो निकालना नहीं था। अब दूसरा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम। present in 600 ml of its 0.2 molar solution। देखिए calculate the amount of glucose in gram present in 600 ml of its 0.2 molar solution। में पंखा चल भी रहा है, पूरा लाइन कटा है क्या, पूरा कटा है। क्या क्या करिएगा, क्या कीजिएगा जी, पढ़ाए तो हम नंबर ऑफ मोल ही है और सवाल इतना लंबा चौड़ा दे दिए, यही सोच रहे हो क्या। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम, पीछे शिफ्ट कर सकते, गर्मी लगेगा तो पता नहीं क्या होगा, ज्यादा देर कटेगा तो दिक्कत है। प्रेजेंट इन 600 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो जितना आपको पता है ना उससे नंबर ऑफ मोल तो निकलेगा, और नंबर ऑफ मोल से ग्राम नहीं निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, मोलरिटी गुना वॉल्यूम, मोलरिटी 0.2, वॉल्यूम 600 बाई 1000, इसका भी बटा 10, 12/100, 0.12 मोल। अब जरा याद करो, C6H12O6 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 6 बराबर 180 ग्राम आया होगा। तो एक मोल का मास, एक मोल का मास कै ग्राम, 180 ग्राम, तो 0.12 मोल का मास 180, 0.12
2200 है ना। कितना आ रहा है, अभी इसको गुना भागा करना तो पड़ेगा। 18 10 180, 18 दूनी 36, 216, 0/100 है ना, 21.6 ग्राम। ठीक है। अब हम मोलरिटी में थोड़ा केस बताएंगे, 8 10 केस बताएंगे, 8 10 तरह का न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, है ना। इसको हालांकि हम लोग एक अलग ही हेडिंग डालते हैं, प्ले विथ फॉर्मूला, फार्मूला के साथ खेल। और उसमें आप देखिएगा ये 3 अक्षर का फार्मूला हम 10 फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे, हम 13 फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे इसको। देखना चाहेंगे आप? ये एक अक्षर का 3 अक्षर का फॉर्मूला है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, और हम कह रहे हैं इसी पर हम 13 फार्मूला लिख देंगे। आप देखिए कैसे बड़े, देखिए मोलरिटी, इसका हेडिंग बदल दीजिए, हेडिंग लिखिए प्ले विथ फॉर्मूला, है ना। वो जैसे एक आध को बच्चा आएगा वो बीच बीच में मोबाइल लेके आएगा, पबजी खेल दिखाएगा, है ना, कि देखो हम ये वाला खेलते हैं, तुम खेलते हो, हम ये वाला खेलते हैं, तुम खेलो, है ना। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बराबर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंदी होगा। खेला का नियम होता है कंसंट्रेशन पहले बनाना पड़ेगा, खेला बुझाएगा नहीं तो फिर भारी लगने लगेगा, खेलने का मन नहीं करेगा, ये सब होगा, इसलिए मन लगाइएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग पढ़े हैं पहले से, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट रख दें, तो जरा बताओ मोलरिटी बराबर क्या निकल के आ रहा है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, किस चीज में, लीटर में, है ना। अब इसी लीटर वाले फार्मूला को हम लोग और भी मोलरिटी बराबर लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, और ऊपर में 1000 लिख सकते हैं क्या। अच्छे, एक फ्री में खेला हो गया, लीटर को ml में चेंज किए हैं सिर्फ, लीटर को ml में चेंज किए हैं सिर्फ, समझते रहिएगा, हम बता रहे हैं आपको। अचानक से कुछ बात विचार बदलने लगेगा। देखिए तो वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 को परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं क्या। तो इस फॉर्मूले में वेट भी है, वॉल्यूम भी है, और 1000 में 100 भी लिखा हुआ है, 10 बचेगा। तो यदि एक ही साथ मोलरिटी बराबर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिख देते हैं तो कितना बच जाता है, क्योंकि 100 तो उसी में है, कितना बच गया, मॉलिक्यूलर मास। देखे, अब यदि कोई क्वेश्चन में हमको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम देगा तो उतना कितना सोचेंगे कि 10 ग्राम 100 ml में है, तब क्या होगा, कैसे होगा, सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे, गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल था, नंबर ऑफ मोल को वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिखें, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम हो गया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट करके ऊपर 1000 से गुना कर दिए। अब जैसे अभी सवाल था ना कि कैलकुलेट द वेट ऑफ ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम, तो वो सवाल में यदि हम ये फॉर्मूला पुट कर देते तो डायरेक्ट वेट निकल जाता। अभी दिखा दें,
मोलरिटी कितना था बताओ, बताओ कितना था? 0.2 मोलरिटी। देख रहा है सब? वेट पूछ रहा था। 180 था ना मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, और वॉल्यूम कितना था? गुना ऊपर क्या करेंगे? देखिए तो सीधा वेट बराबर निकला 0.2 गुना 180 गुना 600 बटा 1000। देखिए 21.6 ग्राम आता है, बिल्कुल आएगा। इतना आसान कर दिए। वो तो एक बार निकाले, 2 स्टेप में निकाले थे, लेकिन वो एक ही बार में निकल जाएगा। खेला इतना यूजफुल है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े, परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी। तब बताओ मोलरिटी बराबर हम लिख दें परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंट बाई मास देगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। और सबसे ज़्यादा जेई आईआईटी मेडिकल में पूछा जाने वाला मोलरिटी का क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे है। यदि ये फॉर्मूला ना पढ़े तो एक पेज लगेगा उस सवाल बनाने में। वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना। यदि ये फॉर्मूला पढ़े तो एक लाइन में बनेगा सवाल। परसेंट बाई मास पुट करेंगे, डेंसिटी 10 से गुना करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से भागा दे देंगे। अब देखिए मतलब क्या जी, खेल पा रहे हैं? मतलब खेला समझ में आ रहा है ये? बोलो ना जी। अभी तक तो इतना ही, कोई भारी लगे तो हमको बताना। ऐसे ये 12th में एक सॉल्यूशन चैप्टर करके है, बचपन को बताते हैं, तुम लोग को भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी से सीखा जाए, ऐसा प्रैक्टिस किया जाए। देखो अब इसको खोल रहे हैं हम। परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर होता है W/W इंटू 100। इसी को पूरा खोल रहे हैं। परसेंटेज W/W गुना डेंसिटी, 100 निकल के आएगा, 10 को 1000 में कन्वर्ट कर देगा, गुना क्या? मॉलिक्यूलर मास। कभी कभी इस पे भी सवाल आता है। आनी इतना पढ़ते हैं तो काम चलाओ, किताब का क्वेश्चन बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाई। इतना पढ़ते हैं तो आईआईटी मेडिकल का सवाल बनेगा। अंतर इतना ही, जानना तो आप ही को है। अब देखिए आप, वेट बाई वॉल्यूम को कुछ कहते हैं, याद कीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। वेट बाई वॉल्यूम को स्ट्रेंथ कहते हैं। वॉल्यूम जब लीटर में होता है तभी, एमएल में नहीं। बताइए मोलरिटी बराबर क्या लिख दें हम? वेट बाई वॉल्यूम एक साथ आ गया, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। बोलिए क्या दिक्कत है? यदि सवाल में स्ट्रेंथ दिया हुआ है और मोलरिटी पूछ रहा है तो हम लोग स्ट्रेंथ को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, बोले मोलरिटी आ गया। क्या समस्या है? हाँ उसको भी लिख सकते हैं, है ना, बटा मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और होता है साहब। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, इसका एक फार्मूला और होता है। ये एक फार्मूला और होता है, और वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर गुना वॉल्यूम इन लीटर।
ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आसान खेला है। मोलरिटी बराबर नंबर एन नॉट बाई वॉल्यूम ml में गुना 1000। देखिए वो एक अक्षर में कितना पावर था जरा देख लीजिए ना। नंबर ऑफ मोल में कितना दम था, इतना कन्वर्सन कर सकते हैं साहब। आप भी कहिएगा हम मोलरिटी पढ़ लिए और हम अपने हिसाब से दिखा दिए आपको। अभी सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए ना फॉर्मूला है जी। क्योंकि इतना तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, मोलरिटी पूछने का तरीका है ना। हम पूछ सकते हैं आपको परसेंट बाई मास डेंसिटी दे के मोलरिटी, हम पूछ सकते हैं आपको स्ट्रेंथ दे के मोलरिटी, हम पूछ सकते हैं आपको परसेंट बाई वॉल्यूम दे करके मोलरिटी, परसेंट बाई मास दे के मोलरिटी पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके मोलरिटी, है ना। तो पहले से हमारा आंसर तैयार है। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन बनाए, हम आंसर बनाएंगे। लिखिए, अच्छे से लिखिएगा जहां तहां की आपको समझ आए, खुद से रटना नहीं है, समझना है। और यही खेला है जो शाम में घर में खेलना है। वो जो अभी तक वो कोई कोई खेलते रहते हैं लंदर फंदर, वो सब ना खेलना है। उस सब के लिए अब टाइम नहीं है। जो भी कहता है लोग कि 11th में मस्ती करना है, उस सब आपका अहित चाहता है, हित ना चाहता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? हम्म। अभी दोस्त मिलेगा रूम पे, लॉज में, हॉस्टल में, वो कहेगा अभी तो 11th है, अभी काहे के लिए परेशान है। और यदि फिर भी तुम पढ़े तो अगल बगल आते जाते यदि दिखाई पड़ता है कोई खिड़की जंगला से, बोले तो ऐसे बोल के जाएगा इस बार लगता है आईटी हो ही जाएगा। चिढ़ाएगा तुमको ताकि तुम उसी के साथ निकल के हो लो। वो सबसे बचना है थोड़ा। जैसे जैसे हम निकाले हैं ना फॉर्मूला, सब वैसे वैसे निकाल के लिखिएगा। ई ना कि डेढ़ गिन दिए 1 2 3 4 5 6 9, ऐसे ना लिखिएगा। ये आया है ये डालने से, ये आया ml किए तो 1000 आया, ऐसे लिखना है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 किया तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम गुना 10/m। अब इसके बराबर ये होता है इसलिए ये आया, अब इसमें ये बराबर होता है इसलिए ये आया। ऑल आर द डिफाइंड, है ना, सब डिफाइंड फॉर्मूला है। आप लोग डेड फॉर्मूला की तरह नहीं कि पहला ई और दूसरा ई और तीसरा ई बीच में आया, क्यों ये क्यों वो, ऐसे नहीं। चौथा ये, पांचवा, छठा, केवल ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, क्या बोले हम, आप समझ गए क्या? लिख दिए। देखिए इसी के लिए पढ़ना है। एक अक्षर को 9 फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए हम, देखे आप, है ना। इसीलिए पढ़ना है। एक चीज एक ही है लेकिन उसको सोच सकते कितने तरीकों से। जितना ज्यादा तरीकों से सोच सकते हैं तभी होता है यूपीएससी, दिमाग एक्सपेंशन।
नहीं, आज जो आर्ट्स वगैरह अभी से लेकर के नहीं हो सकता है। होता क्या, कुछ ही सोचते हैं। उसके लिए तो घरे में सुतल रहना था। बोले कि पढ़ना कब था, तो जब 12th का परीक्षा देते आई तब ये ना कुछ हिस्ट्री कुछ सिविक्स पढ़ लेते, अपना चले जाते थे, दिमाग ही नहीं बढ़ता। समझ रहे हैं हम क्या बोलते हैं? ये दिमाग बड़ा करना होता है, और तब वो अच्छे से होता है, नहीं तो वो बारहमा फेल नहीं 5 बार लगेगा आटा के मिल में पढ़े पड़ेगा। नहीं, 12th फेल वाले में देखे थे ना ये, पहले आटा पीसना पड़ेगा तब ना होगा 5वां बार में। अभी तक गार्जियन सब रखे होंगे बढ़िया से, चाहते होंगे और अच्छे से रहे, और अच्छा रह जाए, और रहना पड़ता है वो आटा पीसने वाला मशीन में, और उसमें पढ़ना पड़ता है। अभी एगो चू चाक करेगा तब तो बहुत हल्ला कर रहा है घर में, एगो यदि बुतरू है छोटा तब डिस्टर्ब होता है दिन भर, और वो जब आटा पिसाता है दिन भर, और तब किताब लेके लाल वाला बॉल में पढ़ना पड़ता है, तब वो एक्सपीरियंस का मामला है। तो वैसा स्थिति ना है, दिमाग बढ़ाइएगा नहीं आएगा। अभी 2-3 इक्वेशन और बचा है इसमें। इसके बाद हर एक स्टेप पर हमारा एक न्यूमेरिकल भी है, जिसको सीट के रूप में आपको दिया गया है, पिछले दिन लाए हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर इसमें खोजेंगे, उसको बनाना है। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ इक्वेशन होता है जिसको कहते हैं हम लोग मोलरिटी इक्वेशन, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लिए? इतना फॉर्मूला में कोई दिक्कत है किसी को? जब तक इसको अपने से घर पे ना बनाएंगे ना, तब तक फायदा बहुत नहीं होगा। बिना देखे अपने से फॉर्म करना है, बिना देखे इसको अपने से लिखना है। ये आपको 12वां तक काम देगा, 12वां का पहला चैप्टर में यही पढ़ना है। अभी हम चाहें तो 12th का 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला चैप्टर जो 12th में है उसके 10 क्वेश्चन हम अभी बना देंगे। यही पढ़ना है। हम एडवांस में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिए, मतलब कि 12वां में फिर तो पढ़ना ही है। अभी पढ़ना है मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, जो कि आप ही के 11th वाले बुक में क्वेश्चन उस पे भी है उस पे भी है, इसलिए पढ़ना ही है। तो 1-2 बार क्या कीजिएगा घर जा करके, क्या कीजिएगा बताइए बताइए ना, क्या कीजिएगा? मोलरिटी के लिए लिखेंगे प्ले विथ फार्मूला, खेलना है फार्मूला से। पहले तो दिमाग को हल्का ऐसे रखना है कि चलो खेलते हैं। मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। 9 वो केस उधर होगा, ये है केस नंबर 10। 10 नंबर केस याद रखने के लिए एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए ना अपने मन से, है ना? मोलरिटी इक्वेशन के नाम से याद रहे, या 10वां केस था ऐसे याद रहे। किसी किसी बच्चे को नंबर से भी बातें याद होती है। देखो, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए या प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लिखते हैं? कांस्टेंट गुना 1/, तो मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर क्या लिख देंगे? कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, जिस जो नहीं बदलेगा, यानी इसका गुना नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेगा तो हम लोग एक बात लिखते हैं, m1v1 बराबर m2v2। लिखे हैं आज से पहले ऐसा इक्वेशन, m1v1 बराबर m2v2, लिखे हैं कभी? नहीं लिखे हैं तो मेरे साथ देखिए ना। 10 गुना 5, कोई दो नंबर का गुना किए, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा, कितना? 50। तो क्या केवल 50 बराबर 10 गुना 5 ही होता है क्या? 10 को यदि हम 20 कर दें तो 5 को 2.5 कर देंगे तब भी तो 50 के बराबर होगा। 10 को हम 50 कर दें तो 5 को 1 कर देंगे तब भी तो 50 के बराबर होगा।
तो मोलरिटी M1 ये है और वॉल्यूम V1 ये है, मान लेते हैं। तो मोलरिटी M2 ये हो सकता है और वॉल्यूम V2 हो सकता है। दोनों का गुना कितना आएगा? 50 आएगा। इसीलिए लिखाता है जब किसी दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, मीन टू से मैथमेटिकली समझो A गुना B बराबर कांस्टेंट लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं A1 B1 बराबर A2 B2। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया है ना। कहीं भी दो चीज का प्रोडक्ट या दो चीज का डिवीजन कांस्टेंट हो जाए तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि पहला केस का गुना दूसरे केस के गुना के बराबर हो गया, है ना। इसी को और तरीके से देखते हैं कि 10 को यदि हम 5 गुना बढ़ाते हैं, 10 को 50 कर दिए, तो अगला जो 5 है वो 1/5 गुना हो गया, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। समझ रहे हैं? तो M1 V1 बराबर M2 V2। मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच यदि ग्राफ खींचना होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स मैथ में, ग्राफ ऐसा ग्राफ आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, लिख दीजिए। तो मोलरिटी इक्वेशन होगा M1 V1 बराबर M2 V2। हो गया? समझ भी गए बात? समझ गए? M1 V1 बराबर M2 V2, है ना। दो चीज का गुना और या भागा यदि कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है केस 1 बराबर केस 2, है ना, तभी ये बराबर कांस्टेंट होगा। इसी का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से भी रिलेट कर सकते हैं कि यदि दो में से किसी एक का वैल्यू दोगुना कर दें तो दूसरे का अपने आप आधा हो जाता है। एक का वैल्यू 5 गुना कर दें तो दूसरे का अपने आप 1/5 हो जाता है। ठीक है। एक्चुअली में 7वां 8वां से पढ़ना था, हम तो ऊपर से बता रहे हैं। ठीक है। मोलरिटी इक्वेशन केस नंबर 10 है। मोलरिटी इक्वेशन के बाद 10 के बाद केस नंबर 11, केस ऑफ डाइल्यूशन। लेट a solution of molarity M1 and volume V1 added with a small VML of water, then molarity of solution B। देखिए क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और उसमें VML पानी मिला दिए, स्मॉल VML पानी मिला दिए, तब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कि ये केस ऐसा कह रहा है कि आप अपने घर पे चीनी का शरबत बना के रखे, नींबू वगैरह मिला के, और आपके घर पे जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है,
एक पुराना वाला दोस्त पहुंच गया है। आज चीनी का शरबत बनाए थे आप, अब और चीनी घर में है नहीं, दोस्तों को पिलाना है। एक ही उपाय, क्या, पानी मिला दें, थोड़ा मीठा कम हो जाएगा, यही ना। क्वेश्चन भी मेरा यही है। VML वाटर ऐड कर दिए, VML वाटर ऐड कर दिए, 1 गिलास पानी यानी VML वाटर इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। घर में वो लोटा होगा कि जग होगा, मग होगा, उसी मग में मिला दिए कि यार देखो शरबत बनाए तुम्हारे लिए, नहीं बनाए तो अपने लिए थे, उसके लिए तो पानी मिलाए, नहीं बनाए तो अपने लिए थे, उसके लिए तो पानी मिला है। पूछा ये जा रहा है कि जो शरबत बनाए आप, उसकी मोलरिटी क्या होगी, M2 क्या होगी। तो बताइए वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ इसका, अरे बोलो ना रे, वॉल्यूम V1 प्लस स्मॉल भी हुआ। अरे V1 तो पहले से था, 1 गिलास शरबत तो पहले से बना के रखे थे, 1 गिलास और मिलाए हैं। तो बताइए चीनी का अमाउंट तो जितना पहले था उतना ही ना अभी भी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V1 प्लस स्मॉल। इसमें से आपको यदि पूछेगा कितना पानी मिलाएंगे तब मोलरिटी इतना हो जाएगा, या इतना पानी मिला दिए तो मोलरिटी कितना होगा, वो सवाल बन जाएगा, है ना। लिखिए, ये सब हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको, जितना फार्मूला बताया ये सब जो केसेस बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। एक होता है कि क्वेश्चन में गए तब पैतरा देना शुरू किया कि इसमें ऐसे करना होगा वैसे करना होगा, और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं करता, इतना ही सब किताब में है। अब जितना किताब बनाना है बनाइए, मोलरिटी इससे ज्यादा कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। एक इक्वेशन 2 इक्वेशन और बताएंगे। देखे थे अभी तक इतना दिन से क्लास हो रहा था, लाइन कट रहा था कभी, आज आखिर एक ही बात हुआ है, लाइनों कटवा देते। ऐसा कर करके पूरे बाजार को आदमी को रोड पे निकलवा देंगे, है ना। कि अब क्या ही करेंगे बैठ के, चलिए अब वही देखते हैं, उन्हीं के रूट में चलते, है ना। ये सब नहीं, ऐसे ही सोचेंगे हम लोग आखिर क्या सोचेंगे, रोज तो नहीं कट रहा था, ये एक एक आध साल से नहीं कट रहा था इतना ज़्यादा इस टाइम पे, आज है हुआ है पूरा का पूरा 1 घंटा तो निकाल लिया वैसे ही। हम वही छुट्टी उट्टी दिलवा करके ही, ठीक है, ठीक है, सीधे बुलवा लेते, सीधे बंदे करवा देते, ज़्यादा अच्छा था ना कि अनाउंसमेंट हो जाता कि आज भाई सब कुछ बन रहा है मोदी जी, यार अनाउंसमेंट नहीं था ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब कोई मुद्दा ना है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, आ रहे हैं जा रहे हैं बैठ रहे हैं सो रहे हैं खा रहे हैं। कल ही ना करने के लिए बोले हैं, संडे के बजाय कि शायद कल ही के लिए कहें, टाइम फिक्स नहीं किए, बताते हैं, इसको करते करते बतियाते हैं जाते जाते। क्या कल ठीक रहेगा क्या, हम तो यही पूछ रहे थे आप लोग से। केस नंबर 12, 12 नंबर केस जो है ना, ये 2 सॉल्यूशन को मिलाना है,
Let a solution of molarity M1 and volume V1 added with another same type of solution of molarity M2 and volume V2, then molarity of mixture B। देखिएगा, समझिएगा पहले केस क्या है। अब हुआ ये कि हम एक चीनी का शरबत का गिलास बनाए थे ऐसे, जिसकी मोलरिटी M1, मोलरिटी बोलते हैं मतलब चीनी के शरबत का मिठास कितना मीठा है, और वॉल्यूम इसका V1 एक गिलास है ना। अब एक भाई साहब और आ गए, बोला कि हम भी चीनी का शरबत बनाए। चलिए ठीक है, ये दोनों भाई साहब का चीनी का शरबत है, लेकिन अब एक घूंट वो पिए, बोले यार मुझे चीनी एक कम है। ये भाई साहब बोले ये रे बाप, ये तो बहुत मीठा बन गया, इसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2। लेकिन दोनों का दोस्ती परवान चढ़ने वाला है, तो कहे कि जूठा हुआ तब क्या हुआ, दोनों आदमी मिला लेते हैं एक के जग में, मग में। सवाल पूछा जा रहा है कि भैया जब मिलाए तो मोलरिटी कितना आया, M2 क्या हुआ, है ना। वॉल्यूम तो फिक्स है कि एक गिलास मिलाया गया था, तो V1 प्लस मोलरिटी बताइए कैसे निकलेगा। सोचना ये है, एक गिलास चीनी का शरबत और दूसरा भी एक गिलास चीनी का शरबत, जिसकी मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1, उसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2। पूछा जा रहा है कि दोनों को जब मिक्स कर दिए तो मिक्सचर जो बना उसकी मोलरिटी कितनी है, कैसे निकलेगा। क्या लग रहा है आपको, मीठा वाला भाई साहब ज्यादा खुश हो गया होगा कि फीका वाला जो भाई साहब ज्यादा खुश हो गया होगा। फीका वाले को मीठा मिल गया होगा नहीं, और मीठा वाला को थोड़ा घट गया होगा, ऐसे ना मिक्स कर गया। तो क्या करें, एम मिक्सचर बराबर लिख दे M1 प्लस M2, ऐसा होगा क्या, M1 प्लस M2 होगा क्या, बोलो। नहीं होगा, क्योंकि M1 प्लस M2 होगा तो जो मीठा था और मीठा हो जाता, नहीं, ये होगा M1 एंड M2 के बीच में आंसर है। यदि M1 ज्यादा है, जिसका मीठा था वो थोड़ा फीका हो गया, और जो फीका था वो मीठा हो गया, तो इन बिटवीन चला गया ना। कैसे बनाएंगे, देखो, इस गिलास में चीनी जितना है उतना ही है, इस गिलास में चीनी जितना है उतना ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ चीनी इन गिलास 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ चीनी इन गिलास 2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ चीनी इन मग। होगा या नहीं होगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ चीनी को जोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बताए, मोलरिटी गुना वॉल्यूम, सबसे पहला फॉर्मूला M1 V1 कर दिया, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। दूसरे का मोलरिटी गुना वॉल्यूम M2 बराबर इसका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर यहां तो मिक्सचर M2 का ही लिख दिया, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला से आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या निकल गया, M1 V1 प्लस M2 V2
बाई V1 प्लस V2। तीन सॉल्यूशन भी मिला दे तो घबराना नहीं है। बोले तीन दोस्त थे, तीनों मिला दिए सर, तब क्या करेंगे? तो फिर से वो M3V3 कर देंगे, इधर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे, है ना? तो हम कहेंगे तीने काय थे, दोस्ती तो चार का होता है कम से कम, M4B4 कर दो। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि मोलरिटी इज नॉट ए एडिटिव टर्म। मोलरिटी जोड़ने वाला टर्म नहीं होता। दो सॉल्यूशन की मोलरिटी आप जोड़ नहीं सकते, है ना? नहीं तो मीठा वाला शरबत और मीठा हो जाता, जुड़ता तब, लेकिन जुड़ता नहीं। मोलरिटी इज नॉट एन एडिटिव टर्म। तो कैसा टर्म है? while it is a distributive term, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, बट जाता है, जुड़ता नहीं है ये, बट जाता है। कितना बढ़िया तो गिलास और मग बनाए जी। समझ आ गया होगा आप लोगों को। समझ में आने के लिए गिलास मग बनाए, दिक्कत है तो पूछ ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली दिख रहा है कि हाँ भाई एक शरबत है, एक शरबत और है। अब दोनों शरबत को मिला दिए, एक शरबत में पानी मिला दिए, लाइक दिस। तब सुने तो आप लोग कल क्लास रखा जाए या संडे को रखा जाए? कल में दिक्कत है? हम्म, क्या दिक्कत है? परसेंटेज कंपोजिशन है। हम तो चाह रहे हैं कल ही रख देते हैं, आप लोग आराम ही में तो रहते, सुबह में कहीं जाना रहता है जे। देखिए तो मूल कंसेप्ट का जो PDF मिला है आपको DP पे, उसका नंबर उम्र कुछ लिखा है? क्या हेडिंग है उसमें? जाके देना पड़ेगा ना उनको भी। हाँ, लेते जाओ, उनको कहो कि ये वाला हमको दीजिए, तो शायद निकाल के दे पाए। नहीं तो इसमें भी नया है लगता है। यही है जे।
आप लोग के पास नहीं रहेगा तब उतारना पड़ेगा और क्या। देखिए पहला क्वेश्चन सही करके दिए हैं, थोड़ा एरर है लिखने में, सही कर देते हैं। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? 4 मोलल सबको दिया गया है सही करके। 4 मोलल लिखिए ना, उतारिए ना पहला क्वेश्चन, पहला उतारिए। यदि डीपीपी रखे हैं तब कोई बात नहीं, नहीं है तो उतारिए। 4 मोलल एक्वस एनएच सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 440 ml, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनएच प्रेजेंट इन इट। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार? हाँ तो ऐसे बोलना चाहिए ना, परेशानी का कोई बात नहीं है। देखिए हम आपको दिखा ही देंगे, आप चाहिए तो सिर्फ आप ही को दिखाते हैं। लीजिए देखिए तो अब क्या हाल है, दिखाई दे रहा है अब? तब बोलिए। ये क्यों आ गया जी? चार मोलल, ये बड़ा वाला एम लिखें, 440 ml कैलकुलेट, और यहाँ भी है। चलिए बनाइए पहला क्वेश्चन। सोलह। पहला 4 मोलल, ये बड़ा वाला एम है, अब लिख लिए थे। यानी मोलरिटी कितना? 4 मोल पर लीटर। 440 ml वॉल्यूम दिया है, 440 ml। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH डिजॉल्व। अमाउंट मतलब वेट ना जी, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000। NaOH का मॉलिकुलर मास निकाल लीजिए, 23 + 16 + 1, कै ग्राम आया? 40 ग्राम। मोलरिटी 4 दिया हुआ है, अमाउंट पूछता है यानी वेट पूछता है, मॉलिकुलर मास 40, वॉल्यूम 440 इंटू 1000। जब भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तब यही ना करोगे जिसके लिए पहले भी फॉर्मूला किए थे। तो वेट बराबर निकाल दो, 4 × 40 × 440, 4 × 40/440/1000 कितना आ रहा है? तो पूरा 4 4 4 हो गया एकदम से जी। 16 × 44/10।
कहाँ गया जी? 44 मल्टीप्लाइड बाई 16 704 बाई 10, 70 दशमलव। देखिए कितना अच्छे से सवाल बन गया, फट से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। दूसरा दूसरा में 0.4 मोलर लिखाए हैं, बड़ा वाला एम लिखे हैं बच्चे, यहाँ पर छूट गया है, लिखे। जल्दी से आंसर बनाओ यार, देरी ना, फास्ट। क्या क्या ही दिक्कत है, तो उतारो ना। देख रहे हो कितना मुश्किल है घर में रहना और यहाँ रहना। हम्म? बहुत जिम्मेदारी आ जाता है, जवाबदेही आ जाता है। बनाओ अगला जल्दी से, तो बैठा है। ये बन गया, वेरी गुड। अमाउंट मतलब ग्राम उराम पूछ रहा होगा, नंबर ऑफ मोली है। तब तो एकदम आसानी, नंबर ऑफ मोली तो निकालना है। क्या करेंगे क्लास का, आप लोग कल करेंगे या फिर संडे को? बोलिएगा, आप ही लोग के मन से होगा ना। कल, हाँ ठीक है। ठीक है, करते, करिए करिए। कितना है नंबर ऑफ मोल? हाँ, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम। मोलरिटी 0.4 गुना वॉल्यूम 500 बटा 1000। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 0.2 दिखाई दे रहा है जी क्या? 0.2 मोल। तीसरा, अरे फटाफट फटाफट, क्या किए, पेज जो देते हैं वो चाप चाप के घर पे रख नहीं रहे जी, कि सर बाद में काम आएगा। आंसर होगा, सही कर दो, आंसर कुछ कुछ गलत होगा। तीसरा, कल यदि क्लास रखते हैं तो किन्हीं को समस्या है पहले से बताएं कि कल जो है ना सुबह में 8 बजे रखते हैं, 8 बजे से 11-12 बजे तक। कारण क्या है ना कि पूरा मूल पढ़ाना है ना। तो हाँ, तो वो बार बार होता नहीं है, बार बार नहीं होता है, कहने का मतलब है अब्सेंट भी करना नहीं है, वो ज़्यादा जरूरी है। 1 महीना का क्लास हमको 1.25 महीने का क्लास करवा देना है 4 घंटे में। तो आपको अब्सेंट भी नहीं करना, हमको एनर्जी में भी रहना है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो अच्छा समय हो उसी में ना कहा करा जाए। अब संडे को इसलिए हम मना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ संडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, मतलब कोई टेस्ट का, कोई कहीं जाने का, कुछ का कोई कोई। अब एक बच्चा कह रहा है हमारा कपड़ा धोना है, संडे को ही समय मिलता है, तो फ्राइडे को रख लेते हैं।
संडे को टेस्ट होता है, उसका शेड्यूल अपना रहेगा जैसे रहता है वैसे, है ना। उसमें स्टैचोमेट्री का नंबर आने वाला है इस बार, तो उसको तो अपने जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो मतलब 8 बजे, देखिए, तो 8 बजे बोले तो 8:30 तो बज ही जाएगा, थोड़ा पहले करिएगा तो 12:30 1 बज जाएगा फिर उधर। फिर मेरा क्लास 12 बजे से 12:30 से, तो थोड़ा हमको हमको भी बचा के चलिएगा तभी ना हम साथ दें। हाँ? हमारा हमारा भी तो वो क्लास है, फिर 12 बजे से खा ही नहीं पाएंगे कल, 8 से 12। नाश्ता वास्ता मिलता है ना हॉस्टल वगैरह, जहाँ भी रहते हैं कुछ कुछ उपाय कर लेना पड़ता है। हम्म? हाँ जब बनाते हैं, बना देंगे 3 4 को। बनाना आप ही लोग को, चौथा तो बन नहीं रहा होगा। क्या? तीसरा, तीसरा सैंपल नाइट्रिक एसिड का लेवल 20% वेट बाई वेट, डेंसिटी इतना, तो परसेंट वेट बाई वेट दिया है आपको, कितना दिया है? अरे बोलो ना रे। 20। डेंसिटी कितना दिया है? 63। कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी यदि परसेंट बाई मास दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना था? परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। परसेंट बाई मास 20 है, डेंसिटी 1.63 है, गुना 10 बाई नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे HNO3, 1 जोड़ 14 जोड़ 48 इज इक्वल टू 63। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 पॉइंट। अरे वाह, बना रहा है बच्चा सब, वेरी गुड। चौथा तो नहीं बन रहा होगा तुम लोग से, ये पक्का। कितना आया? 10 बे, तो सही आया। बनाओ बनाओ, चौथा में तो हम कह सकते हैं। चौथा तो नहीं बनता होगा, हालांकि एक बच्चा बना दिया है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू ए सॉल्यूशन सो दैट द मोलरिटी become 1/11 ऑफ इट्स इनिशियल मोलरिटी। वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए एक सॉल्यूशन में ताकि उसकी मोलरिटी पहले वाले सॉल्यूशन के मोलरिटी का 1/11 हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट पहले मोलरिटी M1 जो था, पहले मोलरिटी जो M1 था वो M, तो क्वेश्चन में M2 बराबर क्या लिख रहा है? M/11 है ना। M1 M है तो M2 कितना हो गया? 1/11 हो गया। कितना पानी मिलाया जाए ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मान लेते हैं V1 यदि हमारा पहले वाला V था तो पानी कितना मिलाया जाए, मतलब छोटका वॉल्यूम पूछ रहा है, छोटका भी पूछ रहा है। तो M1 V1 बराबर M2 V1 प्लस स्मॉल भी, पानी मिलाने वाला क्वेश्चन। एगो V बड़ा है, एक तो V छोटा है, तो M1 का M वॉल्यूम का V, M2 का M/11, V1 का V प्लस स्मॉल V। M से M कट गया, बोलो। M से M कट गया, बोलो। तो कितना आया? 11V बराबर V प्लस स्मॉल V, तो स्मॉल V बराबर 10V।
यानी पहले जितना वॉल्यूम था उसका 10 टाइम्स वॉल्यूम यदि पानी मिला दें तो वो मोलरिटी अपने 1/11 हो जाएगा, है ना। बोलो 1/10 हो जाए तो कितना आंसर करोगे? पूछता 1/10 हो गया तब कितना पानी मिलाते? हाँ, पूछता 1/5 हो गया तब कितना पानी मिलाते? तो ऐसा का सब क्वेश्चन का हाल यही हो गया, आंसर पूरा का पूरा याद ही होगा, है ना। ऐसे वो जेई का क्वेश्चन है, मेंस का 10 भी। लेकिन हम तो करें कि आज के बाद वैसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे बनेगा। टाइम में हो गया। आपके घर पे ही सवाल है तो आप लोग बनाइएगा, और कल अब 8 और 9 के बीच में समस्या झूल रहा है तो 8:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। हाँ हाँ। किसका कहाँ क्लास है? यही तो पूछ रहे हैं कब से यार, तो बोलता तो है नहीं। अब जब लास्ट टाइम हुआ तो बोल रहा है, ये सब आदत ठीक नहीं। इतना देर से हम कर क्या रहे थे? अभी तक क्लास तो तुम बता नहीं रहा था, अचानक से कह